शुरुआत मैं यहीं से करना चाहता हूँ कि आलू, जैसा कि मैंने कहा कि आलू यहाँ का मूल रूप से है नहीं। तो आलू एक्चुअली आया कहाँ से, कैसे भारत में आया और कैसे भारत के जो जनमानस है, भारत के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में कैसे इतना रच बस गया आलू? देखिए, आलू जो है सब्जियों का राजा है, ये हम सभी जानते हैं और सभी की थाली में जो है आलू समाहित होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। तो आलू जो है सभी की थाली में हमें देखने मिलता है। अगर मैं बात करूं आज आलू की स्थिति, ये जो है विश्व का जो है दूसरे नंबर पे आलू की फसल आती है। पहले स्थान पे चाइना है और खाद्य फसल दूसरे नंबर पे हमारे आलू आती है। सीरियल को छोड़ दिया खाद्य जाए, फसलों में दूसरे नंबर पे आती है और इसका जो प्रोडक्शन है, करंट अगर मैं प्रोडक्शन की बात करती हूँ तो 60 मिलियन टन प्रोडक्शन है भारत में। अगर मैं इसके इतिहास की बात करती हूँ तो आलू जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पेरू है और वहाँ पे जो लेक टिटिकाका है उसके पास एंडीज पर्वत हैं, उसी के पास जो है आलू ये उगाया जाता था। और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स थे उनका आगमन हमारे भारत में हुआ, उसी तरह से आलू जो है धीरे धीरे हमारे भारत में फैलना शुरू हो गया। सबसे पहले जब ये ब्रिटिशर्स आए थे, ये जो है इन्होंने नीलगिरी की पहाड़ियों पे आलू उगाना शुरू किया। साउथ में पहले साउथ में गया और उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे सी रूट से आते थे तो ये कोस्टल एरियाज जितने भी हैं, गुजरात और ये आसाम, इधर भी आलू जो है फैलने लगा और धीरे धीरे उत्तरी पहाड़ियों पे आलू फैल गया। चाहे हम इधर उत्तराखंड की साइड ले लें, हिमाचल प्रदेश को ले लें, लद्दाख ले लें, कश्मीर ले लें, जहां जहां भी अंग्रेज गए, जहां जहां अंग्रेज गए अपने साथ वो आलू को लेके चले गए। तो अब इसी तरह से अगर हम देखते जाएं तो हम ये कहेंगे कि आलू 17वीं शताब्दी में हमारे भारत में आया। अच्छा, आलू हमारे 17वीं शताब्दी में आया और पुर्तगाली जो थे, जो व्यापारी थे, वो आलू को जो है अपने साथ लेके आए थे और धीरे पेरू से लेके आए थे। और जैसे पेरू से गया, पहले यूरोप में गया। अच्छा, पेरू से यूरोप में गया, फिर यूरोप के जो ट्रेडर्स थे, पुर्तगीज, ये जो है धीरे धीरे इन्होंने भारत में आलू को फैला दिया। लेकिन एक जो मेन दिक्कत रही, जो वहाँ की प्रजातियां थी, हमारे यहाँ की जलवायु और वहाँ की जलवायु में बहुत ज्यादा अंतर है, तो यहाँ पे इतना उन्नति वो नहीं कर पाई। तो फिर आलू क्योंकि सभी के जीवन में ये समाहित हो चुका था धीरे धीरे, क्योंकि इजी अप्रोच थी, इसको बहुत ठंडा क्लाइमेट भी नहीं चाहिए, गर्म भी नहीं चाहिए, सभी तरह के क्लाइमेट में आलू हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में हो जाता है, मैदानी में हो जाता है और प्लस जो है हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे भी ये आलू हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे जरूरत हुई कि भी आलू एक महत्वपूर्ण फसल है, अब इस पे जो है अनुसंधान शुरू किया जाए। तो 1935 में जो इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान, जो आज की डेट में IARI है, तो इसका पुराना नाम इंपीरियल सब बिल्कुल इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। तो इन्होंने क्या किया, सन 1935 में इसका एक आलू रिसर्च स्टेशन शिमला में खोला। ये अंग्रेजों ने खोला, शिमला में तो बहुत अंग्रेज रहते थे। हाँ, तो वहां पे जो है आलू के जो है प्रजनन का कार्य जो है 1935 में शुरू हुआ। अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने खोला। फिर उसके बाद फिर लगा कि आलू जो है काफी फैल रहा है, तो उन्होंने एक फिर पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में 1948 के करीब जो है, वहाँ पे पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पे जो है बना दिया और रिसर्च का वर्क जो है वहाँ पे शुरू हो गया पटना में। फिर उसके बाद 1958 में जब अर्थक्वेक आया तो उन्होंने शिफ्टिंग कर दी इसकी शिमला में। टोटल सेंटर बिहार से जो है हिमाचल प्रदेश में आ गया और तब से जो है फिर इस पे जोर शोर से जो है कार्य शुरू हो गया।